घबराएं नहीं। नमस्कार पटना। आप चीज़ों को जानकर चौंक जाएंगे कि संत माइकल्स बहुत अच्छे रैंक पर रैंक कर रहा है। उससे पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे पेरेंट्स से, स्कूल कितने होते हैं? गेस गेस गेस। ये चीज़ अगर मैं बताऊं तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि 14 तरह के स्कूल होते हैं। सही में आइए देखा जाए कौन से विद्यालय किस तरह के होते हैं, माइकल्स उसमें कितने पे रैंक कर रहा है, माइकल्स का स्कोर क्या क्या है और माइकल से ऊपर 6 कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो कि पूरे भारत में रैंक कर रहे हैं। लेट्स साइन इन। तो ये बात कर लीजिए टाइप ऑफ स्कूल्स। टाइप ऑफ स्कूल्स की बात की जाए 7 टाइप के स्कूल्स होते हैं पेरेंट्स। पहला गवर्नमेंट स्कूल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सरकारी विद्यालय। प्राइवेट स्कूल्स, गैर सरकारी विद्यालय। उसके बाद IB स्कूल, उसके बाद KVS केंद्रीय विद्यालय संस्था, उसके बाद NVS नवोदय विद्यालय, उसके बाद सैनिक स्कूल, उसके बाद दून स्कूल, एक होता है CAIE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सर? दैट इज कॉल्ड कैम्ब्रिज। C for Cambridge, A for Assessment, I for International and E for Education। CAIE ऐसी संस्था है या इस तरह का विद्यालय है जहाँ की डिग्री पूरे वर्ल्ड में मान्य है। अब ये तो कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। माइक्रो लेवल पर अगर आया जाए तो प्राइवेट स्कूल्स की सब कैटेगरीज होती हैं पेरेंट्स। उसमें क्या है उसको भी हम बात करने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, माइक्रो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला बॉयज स्कूल जो कि हम लोग जानते ही हैं, गर्ल्स स्कूल जो कि हम जानते हैं, कोएड स्कूल्स, उसके बाद डे कम बोर्डिंग स्कूल, विंटेज डे कम बोर्डिंग स्कूल, उसके बाद विंटेज गर्ल्स स्कूल, विंटेज बॉय स्कूल और विंटेज कोएड स्कूल्स। ये तो पूरी की पूरी कैटेगरीज हो चुकी है विद्यालयों की। उसमें हमारा माइकल्स 7वें नंबर पे पूरे भारत में, जो कि बिहार के लिए गौरव की बात है, रैंक करता है। पूरा माइक्रो डिटेल्स हम लैपटॉप पे समझेंगे। क्या स्कोर कार्ड है, कौन कौन से पॉइंट्स पे स्कूल्स को स्कोर किया जाता है और क्या अपने मन से ये स्कोर बांट दिया जाता है, क्या सही में किस तरीके से वर्क करता है, ये पूरी रैंकिंग किस तरह से वर्क करती है और हमारा माइकल्स कितना अच्छा स्कोर्स लेके आया है, और पूरी चीज़ें को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लेगेसी कोड डे इंडियन स्कूल टेबल्स पहले हम देख लेते हैं कि सर किस तरह से रैंकिंग हो रही है, किस तरह से रैंकिंग्स निकाली जाती है पेरेंट्स। तो ये पहले देख लिया जाए। हम लोग माइकल्स का देखेंगे। संत माइकल्स हाई स्कूल, सही में आप देख रहे हैं यहाँ पे संत माइकल्स का पूरा माइक्रो डिटेल्स हम करने वाले हैं। अगर यहाँ देखिएगा तो 2021 में संत माइकल्स की जो रैंकिंग थी वो 115 थी पूरे भारत में। 2022 में माइकल्स की रैंकिंग 9 पे आई, 2023 में माइकल्स की रैंकिंग 9 नंबर पे आई पूरे भारत में, और 2024 में ये 7वें नंबर पे पूरे भारत पर रैंक कर रहा है। अब देखा जाए किस किस पैरामीटर्स पे स्कूल्स की रैंकिंग की जाती है। अगर हम पैरामीटर्स देखें तो ये पैरामीटर्स होते हैं। स्कूल का जो फुल स्कोर होता है पेरेंट्स वो 1600 होता है। पहले जो स्कूल्स की रैंकिंग होती है, फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द स्कूल इज टीचर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। स्कूल कितना अपने शिक्षकों के लिए सोचता है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले पे इसको रखा गया है। दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ द फैकल्टी, कितना कॉम्पिटेंट है फैकल्टी, उनका टीचर्स जो हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। उसके बाद एकेडमिक रेपुटेशन, उनका पूरे मोहल्ले में, पूरे राज्य में, पूरे ज़िले में कितना रेपुटेशन है। उसके बाद ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद को करिकुलर एजुकेशंस एंड इंटरनेशनलिज्म, इस पे भी 100 मार्क्स का है। क्या एक्टिविटीज़ वहाँ स्कूल्स में कराई जाती हैं। स्पोर्ट्स कितना स्कूल्स कराता है, ये भी 100 मार्क्स का है। करिकुलम और पैडागोजी कैसे स्कूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी 100 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यालय में इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को दिए ही नहीं जाते हैं। जो तेज बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं लोग, जो थोड़े वीक बच्चे हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि आप भी जानते होंगे। लीडरशिप या मैनेजमेंट क्वालिटी बच्चों में क्या डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वहाँ के विद्यालय। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितना है, बहुत सारे विद्यालय को पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट 0 है। ये तथ्य आप जानकर चौंक जाएंगे। उन विद्यालयों का हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ऐसे विद्यालयों का 0 है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस क्या है, किस तरह की फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स में, ये भी 100 मार्क्स का है। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग सर्विसेज, ये भी बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी, और यही चीज़ें बच्चों को आगे जाके एक ईमानदार, सशक्त और अच्छा नागरिक बनाती है देश का। सोशल स्पेशल नीड एजुकेशंस,
कितने हैं, कितने तरह के, मान लीजिए कोई बच्चा आपके स्कूल्स में आता है जो कि स्पेशल नीड एजुकेशन का कैटेगरीज में आता है, तो आप कितने काबिल हैं उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। वैल्यू फॉर मनी, आप उसके स्कूल्स जो पेरेंट्स इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उसको वैल्यू दे पा रहे हैं, और कम्युनिटी सर्विस स्कूल कितना करा पा रहा है, क्वालिटी ऑफ एलुमनी कितने हैं आप में। इन सब तथ्यों पे पेरेंट्स स्कोर कार्ड होता है, अपने मन से स्कोर कार्ड्स नहीं किया जाता है। यह पूरा का पूरा स्कोर यहाँ 1600 मार्क्स में किया गया है और पूरे इंडिया की रैंकिंग की गई है। तो हमारा जो विद्यालय है इसका नाम दैट इज संत माइकल्स स्कूल्स पटना, जो कि पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत पर 7वें नंबर पर है अभी हमारे पूरे भारत में। इसका अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो पहला इन टीचर्स वेलफेयर और डेवलपमेंट में 78 स्कोर्स लेके आया है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द फैकल्टी, कितने कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो 200 में इसका जो स्कोर कार्ड निकल के आया है पेरेंट्स वो है 166। एकेडमिक रेपुटेशंस माइकल्स का लगभग 76 यानी 80 के बराबर है। को करिकुलर एजुकेशन एंड इंटरनेशनलिज्म पे इसका जो स्कोर है वो 73 यानी 73 है। स्पोर्ट्स पे लगभग ही 80 स्कोर्स लेके आया है 100 में। और कितना पैडागोजी ये विद्यालय फॉलो करता है उस पर 74 माइकल्स की रैंकिंग है। इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स कितना है 71 है 100 में। लीडरशिप क्वालिटीज़ ये लगभग 74 स्कोर्स लेके आया है 100 में। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में ये स्कूल 75 रैंक लेके 75 स्कोर्स लेके आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन पे ये विद्यालय 76 नंबर लेके आया है। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पे ये विद्यालय 78 रैंक लेके आया है, 78 स्कोर्स लेके आया है। और स्पेशल नीड वाले पे 69 लेके आया है। वैल्यू फॉर मनी देखी जाए तो 74 यानी 74 है। कम्युनिटी सर्विस पे ये विद्यालय 76 और क्वालिटी ऑफ एलुमनी पर ये 80 लेके आया है। और इसका हम स्कोर देखें तो 1219 नंबर है 1600 में ये विद्यालय। और इसी के बलबूते ये विद्यालय अभी 2024 के रैंकिंग में पूरे भारत में 7वें नंबर पे आता है। अब इसके बाद पेरेंट्स का ये सवाल हो सकता है कि सर नंबर 1 नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपके क्वेश्चन के सामने है द कैथेड्रल एंड द जॉन कॉनन स्कूल्स मुंबई। यहाँ अगर स्कोर कार्ड आपको देखना चाहेंगे तो टीचर वेलफेयर के बारे में विद्यालय बहुत अच्छा सोचा है। अगर टीचर्स के वेलफेयर के बारे में ना सोचा जाए तो टीचर भी विद्यालय के बारे में नहीं सोचते हैं। एक तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि पटना में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें टीचर्स के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनको लेबर से भी ज़्यादा खटवाया जाता है पेरेंट्स, और उनकी सैलरी 2-2 महीने पे दी जाती है। जो हमारे टीचर से वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके मुद्दों को उठाने वाले कोई वीडियोस हमें मिलते ही नहीं है कि टीचर्स को टीचर्स ना मानकर उन्हें मेंटल लेबर मानकर काम कराया जाता है। कोई सैलरीज उनको टाइम पर मैक्सिमम स्कूल शायद ही देते हों, और बहुत तरह के पॉलिटिक्स को साथ टीचर्स को काम करना पड़ता है। लेकिन ये अगर यहाँ देखा जाए स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड्स को बहुत ही अच्छी तरह साइंटिफिक तरह से डिज़ाइन किया गया है पेरेंट्स, और तथ्यों को निचोड़ कर यहाँ पे लिखा गया है। तो मुंबई में हमारा ये विद्यालय जो है वो नंबर 1 है 2024 में। सारे टीचर आप स्कोर्स दे सकते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ द फैकल्टी 182 है। एकेडमिक रेपुटेशन 92 है। को करिकुलर एजुकेशन यहाँ पे 86 88 के लगभग है। स्पोर्ट्स एजुकेशन लगभग 80 स्कोर्स लेके आया है ये। करिकुलम और पेडागोजी पे ये 92 स्कोर लेके आया है। इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट 76 है। लीडरशिप मैनेजमेंट क्वालिटी 93 है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लगभग 85 है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस लगभग 74 है इस विद्यालय का। मेंटल सर्विस एंड इमोशनल वेलबींग इसका 73 है। स्पेशल नीड एजुकेशन इसका लगभग 75 है। वैल्यू फॉर मनी इसका 91 है। कम्युनिटी सर्विस 82 और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 89, लगभग 1360 नंबर लेके ये नंबर 1 पे पूरे भारत में रैंक कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी थी जो कि पेरेंट्स को बतानी थी। बहुत सारे पेरेंट्स को लग रहा था कि माइकल्स की तो रैंकिंग है ही नहीं सर, तो क्या ये नीचे पायदान पर चला गया है, क्या इसकी रैंकिंग खत्म हो चुकी है, टॉप 30 से भी नीचे आ गया है? ऐसा नहीं था पेरेंट्स, इसकी अलग स्कूल की रैंकिंग थी और ये उस पर यानी पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे ऐसे विद्यालय को जो कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बात आती है पेरेंट्स के साथ तैयारी कैसे होगी, हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। चल रहा है हमारी तैयारी, अब जागरूक हो जाए। मात्र 2 महीने का गोल्डन समय बचा हुआ है। पेरेंट्स, बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट ले रहे हैं। इफ यू नीड देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल द नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत। जाएगी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब